ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मोक्ष के ग्रह केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, केतु देव 10 नवंबर 2024 को कन्या राशि में गोचर करते हुए सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आगामी 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं केतु की, तो केतु को आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है। केतु रहस्यमयी ग्रह भी माना जाता है। केतु के पास में सिर नहीं है, इसलिए इस ग्रह के पास में सोच विचार की क्षमता नहीं होती। केतु को धर्म, अध्यात्म, रहस्य, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, विक्षोभ, ध्वज, पताका, रहस्यमयी रोग, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। और यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह 10 नवंबर 2024 से लेकर 16 मई 2025 तक ही अप्लीकेबल रहेगा। उसका कारण यह है कि उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है यह दो राशियों से होकर गुजरता है, सिंह और कन्या से। तो यह राशि फल हम आपको दे रहे हैं कि जब केतु का गोचर कन्या राशि से हो रहा है तब तक की स्थिति आपके लिए क्या बनेगी। उससे पहले कि हम आपको जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और केतु का गोचर आपकी राशि से तृतीय स्थान में हो रहा है। शास्त्र मत अनुसार अगर देखा जाए तो केतु का तीसरे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। तो केतु जब सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं, तो यह समय आपके लिए शानदार कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। ठीक है, साथ ही थर्ड हाउस के अंदर जब केतु देव हैं तो जो लोग ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं या आर्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं या जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में विशेष तौर पर आर्किटेक्ट वगैरह हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके साथ ही थर्ड हाउस आपके साहस और पराक्रम को भी दिखाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों, तो आप आकस्मिक तौर पे कोई निर्णय मत लीजिएगा, है ना। विस्फोटक स्वभाव अपना नहीं दिखाना है, तुरंत रिएक्टिव अप्रोच आपको नहीं अपनानी है। थोड़ा समझिएगा, ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। समाज के अंदर मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, केतु की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर केतु पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो अच्छी बात तो यह है कि भाई बहनों के साथ संबंधों को तो अच्छा कर ही रहे हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन करके, लेकिन भाई बहनों के करियर में भी उनको शुभता देखने को मिलेगी, उनको लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर रहने वाली है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, तो यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। साथ ही अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वह प्रॉब्लम आपकी दूर होती नजर आएगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय लाभकारी कहा जा सकता है। अगर पहले से आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई समस्या चल रही थी, तो वह समस्या आपकी दूर होगी। साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। कर्क लग्न या कर्क राशि है आपकी, तो इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके लिए जब ये नवम भाव को देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से, जहां पर राहु देव विराजमान है, इसका मतलब यह है कि कर्क राशि वालों यह समय आपको इंगित यह कर रहा है कि अगर आप धर्म अध्यात्म के साथ जुड़े रहते हैं तो आप जीवन में राइज करेंगे। ठीक है, साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों के साथ में जुड़कर यदि आप रहते हैं तो आपकी बहुत सारी निगेटिव स्थितियां पॉजिटिविटी में बदल सकती हैं। साथ ही पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। नौकरी में आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही नई नौकरी की अगर संभावनाओं के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर सफलतादायक समय अवश्य रहने वाला है। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब देखें, कर्क राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या आप स्वयं का अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो आसपास के लोग होंगे ना, वो बहुत अच्छे लोग इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको नहीं मिलेंगे।
हो सकता है कि वो लोग आपका टाइम जाया करें, हो सकता है कि जो आपको सलाह देने वाले लोग हैं, है ना, थोड़ा-सा जो उनका अप्रोच होगा ना, वो कहीं न कहीं से अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं आपके लिए यही सलाह दूँगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप लोगों पर अंधविश्वास करके ना चलें, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आस-पास के लोगों को आपको चेक करने की आवश्यकता रहेगी। हालाँकि इसके साथ में कुछ गलत लोग आपको मिलेंगे, ठीक है? तो अगर आप पार्टनरशिप वगैरह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, किसी नए बिज़नेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ में शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा आप ठहराव के साथ में जाँच-पड़ताल करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हालाँकि घर-परिवार की स्थितियों के लिए केतु का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। घर-परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े मामले भी यहाँ पर हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और केतु की नवम दृष्टि जो है वह देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। इससे क्या होगा, सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। अगर आप एनजीओ वगैरह में लगकर काम कर रहे हैं या खुद का एनजीओ वगैरह चलाते हैं तो आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर देखा जा सकता है। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। लाभ आपको जरूर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद और मनभेद होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा हो दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा आप बचाव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ संतान की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर देखें तो आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही नए प्रेम संबंध की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अभी देखें कि जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, अगर आपका कर्क लग्न या कर्क राशि है तो यह वह समय है जब आपका शादी विवाह तय हो जाएगा और आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। साथ ही यदि आपके जीवन में कर्ज बढ़ा हुआ था तो आप देखेंगे कि दिसंबर के बाद यानी जनवरी से जो आपके लिए टाइम फ्रेम शुरू होगा तो धीरे धीरे कर्ज से भी आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही एजुकेशन के मामले के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या आप किसी भी प्रकार के मतलब एजुकेशनल संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे राहु के माया जाल कैसे केतु के माया जाल को समझना है और कैसे यूटिलाइज करना। देखिए, शास्त्रों के अनुसार और मेरा जो अनुभव रहा है, जब भी गोचर में थर्ड हाउस में केतु आते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने आप पर डाउट ना करें। ठीक है, आप मेहनत भी करेंगे, आप एफर्ट्स भी डालेंगे तो कई बार रिजल्ट तुरंत आपके सामने नहीं आएगा। तो कर्क राशि वालों, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप मेहनत करते रहें। ठीक है, और अपने बारे में बैठकर बहुत ज्यादा ना सोचें या बहुत ज्यादा ऐसा ना बोलें कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही चीजें होंगी। ठीक है, जैसा आप सोचेंगे वो चीजें आपको परेशान करने वाली होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि निगेटिविटी से आपको बचना है। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन समाज को देखकर और अपने आप में कमियां निकालने से आप बचिएगा। जिद को थोड़ा सा छोड़ने की आवश्यकता रहेगी। कुछ बाहरी लोगों के, मैंने बताया कि गलत लोग भी आपके आसपास रहेंगे, तो जो सही रहेंगे, सही और गलत का की परख करके और लोगों की सलाह को आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि से बचाव करें। किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े से आपको दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत अवश्य रहना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ जो आपका बैंक बैलेंस बना हुआ है तो बैंक बैलेंस का भी आपको ध्यान रखना है। गलत जगह पर निवेश करने से आपको बचना है। तो केतु नक्षत्र परिवर्तन करके कुछ चीजों के लिए तो बहुत बेटर आपके लिए कर रहे हैं, कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, भगवान गणेश की आप आराधना करें तो केतु से शुभ प्रभाव मिलेगा। हालांकि आपके प्रथम स्थान पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो आप भगवान शिव की आराधना करते रहें और एक मल्टी कलर का जो रुमाल होता है उसको सदैव अपने साथ में कैरी करें, जिससे आपको केतु के बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को